जय नारायण बच्चों, आप सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले सिविक्स में जो आपने 2 चैप्टर पढ़े थे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, और उसके बाद पढ़ा था की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट में आपको ये बताया गया था कि गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल में फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे होल कंट्री को गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट को गवर्न करती है, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही पार्ट है जो ग्राउंड लेवल पर जो विलेज में अपना वर्क करता है। इसके बाद में जो चैप्टर आपने पढ़ा था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें आपको ये बताया गया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे करती है या पब्लिक का क्या रोल होता है। आज आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पंचायती राज, इसमें आप यही टॉपिक पढ़ेंगे कि विलेज में जो गवर्नमेंट बनती है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या जिसको पंचायती राज कहा जाता है, वो क्या होती है, कैसे इलेक्ट की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्राम सभा। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स लिविंग इन अ विलेज। एनीवन हु इज एट 18 years old or more and who has a right to vote is a member of the ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो सभी मेंबर्स आते हैं और वोट देने का उनको राइट होता है जो 18 years के अबव होते हैं। द विलेज इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड वार्ड्स। इलेक्शन टाइम में क्या रहता है कि जो विलेज रहता है उसको डिवाइड किया जाता है, स्मॉलर एरियाज जो बनते हैं उनको बोला जाता है वार्ड। ईच वार्ड इलेक्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड पंच और वार्ड मेंबर्स। हर वार्ड जो रहता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है और उनको क्या बोला जाता है, या तो पंच बोला जाता है या वार्ड मेंबर बोला जाता है। ऑल एडल्ट्स मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट अ सरपंच। ग्राम सभा की सभी एडल्ट्स मेंबर्स मीन्स जिनकी एज 18 years के अबव होती है, वो अपना एक सरपंच या प्रधान चुनते हैं। द ग्राम सभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ग्राम सभा अपने प्रधान या सरपंच को 5 years के लिए इलेक्ट करती है। इस तरह से ग्राम सभा अपने सरपंच को चुनती है। मीन्स ग्राम सभा या विलेज के जो मेंबर्स होते हैं जो 18 years अबव होते हैं, वो अपने प्रधान को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा की फैक्टर है क्योंकि ग्राम सभा ये ग्राम पंचायत को बनाती है। अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जो पंच होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्ट करती है। और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने वो अपने प्लान्स क्या हैं, किस तरह से करेंगे, उनका वर्क क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं वो रखते हैं। बेसिक रीज़न ये होता है कि जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं उनको ये मालूम होता है कि हमें ग्राम सभा ने एक टाइम ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी 5 years का एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। 5 years के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं और उसमें जो प्रधान या सरपंच ठीक से वर्क नहीं करते हैं या विलेज के जो मेंबर्स होते हैं उनको लगता है कि वर्क ठीक से नहीं किया गया है, तो वो आफ्टर 5 years चेंज करते हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी। ग्राम सभा कहीं ना कहीं
पंचायत जो रहती है, पंचायत के जो मेंबर्स रहते हैं उनको प्रिवेंट करती है, रोकती है कि वो मनी का मिसयूज़ ना कर पाए, वॉच करती रहती है चीज़ों को। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स and in making them responsible to the person who elected them। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस चीज़ के लिए। जो पब्लिक होती है, जो इसके जो मेंबर होते हैं, जो ग्राम सभा होती है उसके लिए, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ की जो पब्लिक है, जो इसके मेंबर हैं, उन्होंने उसको इलेक्ट किया है। इस तरह से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पर कहीं ना कहीं अपना एक कंट्रोल रखती है। ग्राम पंचायत, द वार्ड मेंबर्स एंड द सरपंच, द वर्क्स डन बाय द ग्राम पंचायत आर अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में एक डिफरेंस भी होता है क्योंकि ग्राम सभा में सभी मेंबर्स आ जाते हैं और ग्राम पंचायत इलेक्टेड रहती है जिसको ग्राम सभा के मेंबर इलेक्ट किया करते हैं। तो ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच रहते हैं, जो वार्ड मेंबर्स इनको बोला जाता है या जो प्रधान इनको बोला जाता है। तो ये जो भी वर्क करते हैं कहीं ना कहीं ग्राम सभा से अप्रूव भी कराते हैं। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के वर्क क्या होते हैं? द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ब्लिस में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड हो, वाटर्स हैं, रोड्स बननी है, इस तरह के जो भी चीज़ें रहती हैं वो सभी देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो ग्राम पंचायत होती है उसकी। लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस को लिवाइंग मीन्स होता है लगाना और कलेक्ट करना, ये भी कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम का पार्ट माना गया है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द ब्लिस, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है और उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना मीन्स वहाँ तक ले जाना, उनको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट की स्कीम को भी, जो भी स्कीम्स आती हैं ब्लिस से रिलेटेड, उनको एग्जीक्यूट भी ये पंचायती राज सिस्टम में जो ग्राम पंचायत होती है वो करती है। सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, जो पंचायत होती है उसके सोर्सेस क्या रहते हैं, उसको फंड्स कहाँ से मिलते हैं? तो फर्स्ट रहता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस, यहाँ से जो टैक्सेस कलेक्शन होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इन द जनपद एंड जिला पंचायत, डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लाती है उसके लिए फंड्स देती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, क्योंकि विदाउट मनी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो फंड्स दिया करती है उन फंड्स उसके एक सोर्सेस बनते हैं और इसी फंड से जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जो ग्राम पंचायत होती है वो ब्लिस में डेवलपमेंट करती है। और अभी आप जो नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके भी 3 लेवल हैं। एक ब्लिस लेवल में आप ब्लिस पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में ब्लॉक लेवल आएगा, इसको ब्लॉक समिति बोला जाएगा, और जिला परिषद। तो इस तरह से हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी 3 लेवल बनाए गए हैं। तो वो कहाँ से लेती है? जो वेरियस डिपार्टमेंट्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जो जनपद एंड जिला पंचायत की में रहते हैं। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, और कम्युनिटी वर्क से भी डोनेशन मिलता है और इस तरह से फंड्स पंचायत को
मिलते हैं। The secretary is appointed by the government, who is responsible for calling the meetings of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeps records of the proceedings. ग्राम पंचायत किस तरह से वर्क करती है, उसके रिकॉर्ड्स को चेक करना, देखना, इसके लिए गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो चेक करता है जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत को फंड्स जो प्रोवाइड कराती है वो गवर्नमेंट कराती है। कोई गवर्नमेंट को जो भी वेरियस स्कीम्स होती हैं, जो भी डेवलपमेंट कराने रहते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सपोर्ट देती है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क करती है उसको फंड्स प्रोवाइड कराना ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है, फंड्स देती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और जो ब्लिस रहती है, जो ग्राम सभा होती है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक टाइम ड्यूरेशन के लिए मीन्स 5 years के लिए इलेक्ट करती है। तो आज आपने जो टॉपिक पढ़ा, एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के वर्क क्या होते हैं। थैंक यू।